हेलो। हेलो, नमस्कार गुरु जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। गुरु जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हाँ हाँ आपका मैं 6-7 महीने से सुन रहा हूँ। हमारे एक गुरु भाई थे पहले जो किसी दूसरे पंथ से जुड़े हुए थे, हाँ तो हाँ हाँ उनसे उनके माध्यम से मिलने के लिए गया था मैं उनसे, तो उन्होंने आपके बारे में ये बताया और सारा लिंक वगैरह भेजा, तो मैं 6-7 महीनों से सुन रहा था। अरे वाह। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। सभी प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं आपके जो भी सत्संग आते हैं इनमें सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं हमें। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मेरी पत्नी भी आपका सुनती है रोज सुबह, हम भी दोनों बैठ के सुनते हैं। बहुत अच्छे, शुभ और आशीर्वाद। बहुत 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 धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई दिनों से वो बोल रही थी बात करो बात करो, मैं क्या कोई प्रश्न तो है नहीं, कोई है नहीं, बस आपका धन्यवाद भी करना था, तो उन्होंने बोला कि हाँ धन्यवाद करने के लिए ही क्यों। हाँ तो आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमें भी धुन सुनाई देती है हाँ हाँ हाँ। और अच्छा लगता है। आपका आपके आशीर्वाद की जरूरत थी, तो इसलिए मैंने कहा, तो कल से ट्राई कर रहा था, मैं कहा चलो आपसे बात करते हैं। बात ऐसी है ना कि समझता नहीं ना, किसी ने सुना या नहीं सुना तो क्या होता है, जो कोई ऐसे ही होते कि वो कोई मैंने वीडियो सुनते नहीं और जी। डायरेक्ट बातचीत करने लगते हैं, तो हाँ जी। मुझे फिर ऐसा ये हो जाता है ना कि क्या बताओ और क्या बोलूं। जी। 3 बरस से बोल ही रहा हूँ हाँ बराबर। जी। हाँ, बराबर इन्हें बराबर। ऐसा होता है ना, कुछ लोगों का एक स्वभाव होता है, बस जी जी सवाल पे सवाल करते रहो। जी मुझसे नहीं, ऐसे हर एक को करते ही रहते करते रहते। जी ऐसा समझो कि उनका जन्म सिर्फ सवाल पैदा करने के लिए हुआ है, जी जी तो जी। उससे मजा नहीं ना। देखो ये हाँ बात अलग है ना, ये कोई व्यवहार जैसी बातें नहीं ना जी या कोई वस्तु की खरीदारी नहीं ना कि भाई जी साहब आप इतना कैसा भाव लगा रहे, आप जी दुनिया को लूट रहे हैं। वो जी जी व्यवहार में होता है बराबर। जी 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 जी। हाँ, तो ये कोई व्यवहार की बात नहीं, ये हमारा हाँ जीवन मरण का प्रश्न है। हाँ जी हम आत्मा परमात्मा की बातें क्यों सुनना चाहते हैं? जी देखो जी संसार के लिए तो हम सब कुछ करते ही है, जी बाल जी बच्चों के लिए करते हैं, घर परिवार के लिए तो मेहनत मेहनत तो करते ही है। जी जी। लेकिन ये मेहनत कब तक काम आएगी हमारी? हाँ हमारे मरते दम तक। हमारे लेकिन बिल्कुल। मरने के बाद क्या होता है, हमारा क्या होने वाला है, जी जी। उसके लिए महत्वपूर्ण है ना ये बात। हाँ बिल्कुल। कम आपका से कम आपका चलो जी मालूम नहीं है, बात अलग है, या जी कोई अलग अलग बता रहे हैं वो भी ठीक है, वो भी सुनना चाहिए। जी लेकिन बाकी लोग बातें करते हैं, बातों पे आते, ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान चर्चा गोष्ठी सब जी समझा भी देते हैं सब बराबर। जी लेकिन जो बोलते हैं ना गले ही नहीं उतरता, माने हाँ जी प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता। जी जी और ये हो सकता है मेरे पास तो ऐसा तो कुछ नहीं है, या बोलने की इतनी बढ़िया कला नहीं है, या वो सिस्टमेटिक बोलना जो कहते हैं अध्यात्म का पूरे के पूरे श्लोक में बोलना, जी या कोई दोहे में बोलना, साख्या में बोलना, एकदम बराबर सिस्टमेटिक व्याकरण जी की दृष्टि से बोलना, ज्ञान दृष्टि से बोलना, आत्मज्ञान दृष्टि से बोलना, वो तो मुझे तो नहीं आता। मैं तो जैसा परमात्मा बुद्धि देता है वैसा बोल देता हूँ, लेकिन जैसा भी बोल देता हूँ वैसा लोगों के गले उतर जाता है, और जो उन्हें चाह थी, जो उनको चाहिए था, वो सहज में मिल जाता है। बिल्कुल यही बिल्कुल। होना चाहिए, बाकी क्या ज्यादा ज्ञान करने से, जानकारी पे जानकारी लेने से, ये पूरा कचरा भरने से कुछ नहीं होता। और ज्ञान ये ऐसी वस्तु है, देखो मैंने आपको कुछ ज्ञान दे दिए बराबर, जी जी तो मेरे विरोधी 10 लोग खड़े हो जाएंगे, यानी मेरे से हाँ बेहतर और आपको ज्ञान दे देंगे, फिर जी जी मेरी वैल्यू आपके दृष्टि से कम हो जाएगी। जी जी 10 के बाद और दूसरे फिर 20 खड़े हो जाएंगे, वो ये 10 से भी अच्छा ज्ञान दे देंगे, फिर आपको अच्छा लगे। तो ये ऐसा समझो कि ये जो ज्ञान है ना, ये पूरा जंगल है। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। इसमें
कितने ही आप गए तो आप गुम ही जाओगे, उसका क्या बोलते हैं, अंत नहीं है। अंत नहीं है, जैसे बिल्कुल। बोलते हैं राउंड है, पृथ्वी राउंड है ना, हाँ, वैसा गोल ये गोल। ज्ञान भी राउंड है, ये गोल ही गोल गोल, गोल, हाँ। वही वही जगह आ जाएंगे, वही जगह आ जाएंगे, वही जगह आ जाएंगे। खाली फिर क्या होता है, टाइम पास हो जाता है ना, उसको कुछ मिलता है, बोलने वाले को कुछ मिलता नहीं है। लेकिन बोलने वालों को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया जानकारी दे रहा हूँ, बारीक बारीक माहिती दे रहा हूँ, और सुनने वाले को वही लग रहा है। लेकिन दोनों के लिए माहिती क्या चीज, क्या फायदे की है, ना इसी को भी प्राप्त हुआ, और जो सुनने वाला है उसको तो क्या, बोलने वाले को ही नहीं प्राप्त हुआ, तो सुनने वालों को क्या प्राप्त होने वाला है। और परमात्मा ये बात है ऐसी ना, वो कोई ज्ञान गोष्ठी की बात ही नहीं है, ये सब पूरा खेल भाग्य का खेल है जी। बराबर। और जिसके पास, जिसका भाग्य नहीं होता, या जिसके पास राम नाम नहीं है, या जिसके पास सार शब्द नहीं है, फिर उनके पास ज्ञान ही बचता है, बस ज्ञान ही बटोरते जाना, ज्ञान ही बटोरते जाना, ये बात होती है। बोलो बोलो। बिल्कुल गुरु जी, मतलब जहाँ पिछली संस्था में थे वहाँ भी काफी देर तक आपने सही कहा कि वो मतलब अपने अपने विचारों को या अपने अध्यात्म को इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि मतलब व्यक्ति मंत्र मुग्ध हो जाता है, लेकिन 5-6 दिन बाद फिर जीरो हो जाता है। वो बोलते अच्छा है, लेकिन 5-6 दिन में असर आता है, फिर जीरो हो जाते हैं। तो आपका तो ऐसा है कि जैसा भी है प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होता है, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है। बिल्कुल प्रैक्टिकली महत्वपूर्ण है, आपने अभी बराबर बात की, यही होना चाहिए ना। देखो हम कोई सिनेमा भी देखते हैं ना, तो जो भी पिक्चर देखने जाते हैं वो अच्छा ही लगता है। कोई किताबें ले लो, कोई किताब हमने पढ़ने के लिए ले ली तो वो भी हमें अच्छी लग जाती है। हाँ जी, हाँ। फिर पहली हो जाती है, दूसरी लेती है, तो पहली वाली थोड़ी ये लगती है, ये अच्छी लगती है, या दोनों अच्छी लगती है, सभी अच्छी होती है ना। तो वैसे आपने अगर धर्म देखे, पंथ देखे, अभी मुझे नहीं मालूम आपने कितने धर्म का अभ्यास किए, अगर आपने किए तो एक एक धर्म में इतने इतने शाखा है, उप शाखा है, इतने विभाग है, अलग अलग प्रकार के ज्ञान है, अलग अलग प्रकार के मतांतर है, और इतने ज्यादा पुस्तकें, एक किसी भी एक धर्म ले लो, बहुत सारे पुस्तकें होते, बहुत सारे विचार होते, बहुत मतांतर होते। हम तो बाहर से बोल देते कि हाँ ये धर्म, लेकिन अगर हम सचमुच में बीच में गए ना, तो पूरी जिंदगी भी आप करेंगे ना, वो धर्म का कुछ नहीं कर सकेंगे, यानी पढ़ नहीं सकेंगे। और सोचने की, प्राप्त होने की बात तो अलग ही है। ये तो होगा एक धर्म का, आप अलग दूसरे धर्म में गए, वापिस वही दोबारा से शुरू हो जाएंगे, दुर्वेश शुरू हो जाता है, और पहले हमको फिर गलत लगता है, अरे यही सच्चा है। फिर आप तीसरे धर्म में जाओ, 5-6 बरस पूरा अभ्यास करो, फिर आपके पहले जो धर्म है ना वो गलत लगेगी, यही अच्छा लगेगा। लेकिन श्रवण में सब अगर हमने देखे, ये धर्म पंथ या गुरुपति है, जो भी ज्ञान बटोर रहे हैं, ये ज्ञान ही बटोरते हैं, ज्ञान ही बटोरते हैं, और ज्ञान में ही सबको उलझा के रखते हैं। मानव बंधने या कोई संस्कार या कोई चाली रीति या कोई अलग अलग विचार, जो भी कुछ कोई ध्यान धारणा विधि, यही देते हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी प्रैक्टिकली में कुछ मिलता नहीं है। अगर सबके पास एक ही परमात्मा होता तो सबकी बात एक ही होती, बराबर अलग अलग नहीं होती। फिर ऐसा क्यों कहता है कि कोई धर्म कहता है कि परमात्मा है, तो दूसरा धर्म कहता है परमात्मा बिल्कुल नहीं है, तीसरा धर्म कहता है नहीं आत्मा ही होता है, परमात्मा नहीं होता है, तो चौथा धर्म बोलता है आत्मा भी होता है, परमात्मा भी होता है, पांचवा धर्म बोलता है ये दोनों भी नहीं होते जी। तो कोई छठवा बोलता है कि बस ये जो निसर्ग है ना, ये सब नेचुरल प्रकृति, बस यही सच है जी। सातवां बोलता है कि नहीं ये जो मैं है ना, ये जो स्व है ना, बस यही महत्वपूर्ण है जी, बराबर। कोई बोलता है एक ही सब कुछ एक ही है, तो बाकी बोलते हैं, एक दूसरे बोलते हैं कि बाकी सब अलग अलग है। तो जब हम इसमें जाते हैं ना, तो कोई क्या बोलते हैं, उसका निर्णय भी नहीं होता। अगर ज्ञान भी चले जाए ना, चलो उनके पास परमात्मा नहीं है या परमात्मा का लखाव भी नहीं हो रहा है, या जो हमें परमात्मा चाहिए उसको कुछ भी नाम दे दो, वो तो मिलता ही नहीं है। लेकिन सबके यहाँ तो ज्ञान गोष्ठी है, लेकिन वो ज्ञान भी एक नहीं है, सब अलग अलग अलग, और सबने
उसका प्रूफ करके दिखाया है। हर धर्म ने उनका विचार एकदम हमारा विचार है ही कैसा श्रेष्ठ है वही बताया है। जी 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 बिल्कुल, कॉपीराइट कर लेते हैं। हाँ, और ऐसे भी चल रहे हैं ना। अब और धर्म का कैसा होता है, उनको कोई प्रसार प्रचार करने की जरूरत नहीं होती ना, क्योंकि डिफॉल्ट जो उनके धर्म में पैदा होते हैं उनको वही धर्म लागू हो जाता है, तो दूसरे को क्यों बताए। देखो, और ऐसा भी कुछ नहीं ना, हम जिस धर्म में पैदा हुए माने हम सबको, यानी जो जिस धर्म में पैदा हुआ उसको सब उस धर्म की मालूमात है, या वो जिंदगी भर जीवन भर सब उनके जो पुस्तकें है, किताबें है, कोई ग्रंथ है तो वो सब पढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो डिफॉल्ट उसका जन्म हो गया, इसलिए उसका वो ठप्पा लग गया उस धर्म का, बाकी क्या है, बराबर। तो वो धर्म का है, उसका मतलब उसको पूरा ज्ञान है। जैसे कोई हिंदू धर्म में पैदा हो गया तो हमको सचमुच में जीवन भर मरते दम तक पूरा 4 वेद का ज्ञान, 6 शास्त्रों का ज्ञान, 18 पुराणों का ज्ञान, या 64 कला है, या 108 उपनिषदें है, इनका ज्ञान होता है क्या? नहीं होता। लेकिन ऐसा दूसरों को लगता है, दूसरा धर्म वाले को लगता है अरे ये हिंदू धर्म में पैदा हुआ, इसको तो बाप रे बाप सब वेदों का ज्ञान होगा, इसके पास उपनिषदों का ज्ञान होगा, सब ज्ञान होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा ही हर धर्म का हाल है। धर्म में पैदा हुआ माने सब कुछ धर्म का उसने ले लिया। चलो ये भी जानते, उसने ले भी लिया, पढ़ भी लिया, 4 वेद भी पढ़ लिए, 108 उपनिषद भी पढ़ लिए, पूरे 18 पुराने भी पढ़ लिए, तो नतीजा क्या है? उल्टा उसको सब कुछ अलग अलग लगे। अरे एक वेद तो ऐसे कह रहे, उपनिषद तो ऐसे कह रहे, गीता तो ऐसी कह रही है, यानी हर इसमें भी मतांतर अलग अलग। ऐसा हर धर्म का हाल है, हर धर्म का। तो मुझे इतना ही कहना है कि ये ज्ञान का विषय ही नहीं, परमात्मा जो होता है ना, ये ज्ञान गोष्ठी का विषय ही नहीं है। जिसका भाग्य हो जाता है उसको मिल जाता है, बस वो अपना अपना खुद में आनंद उत्सव मनाता है। बाकी क्या करना है, हमें वही तो पाना है ना। बाकी का हमें पंडित बन जाना है या प्रवचनकार बनना है, बड़ा बड़ा कोई पंडालों में बहुत बड़े बड़े हमें प्रवचन देने हैं, कोई सत्संग करने हैं, ऐसा थोड़ी है क्या। और ये जो सत्संग भी करने वाले होते, वो कोई रामायण का सत्संग कर लेता है तो रामायण रट लेता है, बस वो तो रटा रहता है, बातचीत तो चलता ही है जीवन भर, वो वही करता है काम। रामायण का पाठ, दूसरा कोई भागवत का पाठ करता है, कोई कृष्ण लीला का पाठ करता है, कोई गीता के पर में सत्संग देता है, लेकिन वो स्पेशल उसमें जाता है, बस स्पेशल ज्ञान। लेकिन प्रैक्टिकली सबके पास नहीं होता। हाँ, चाहे वो बोलने में तो ऐसा कुछ लगेगा कि बस इनके अंदर परमात्मा उतर गए ऐसा लगता है। वो भाव ऐसे तैयार करते हैं ना, वातावरण ऐसे निर्मित करते हैं ना, क्या ऐसा लगता है कि ये जो प्रवचनकार है, ये जो कथा का बता रहा है, देखो कितना भावना से, कितना भावुक होके बोल रहा है, उसके आंखों से आंसू भी टपक रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। लेकिन क्या उससे क्या है, वो आंसू भी टपक गए या लोगों के इसमें भी आंसू टपक गए, तो उसमें थोड़ी परमात्मा हो गया क्या? ये नहीं, ये तो एक भावना हो गई ना हमारी। हाँ जी। और वो भावना तो क्यों कैसे भी हो जाती, वो तो हम तो बोलते कोई टीवी पे कोई पिक्चर भी आ गया रोने धोने का, तो हमारे घर की औरत भी रो लेती है उसमें क्या नई बात है। तो प्रामुख्याने हम क्या बोलते हैं, प्रमुख मुद्दा इसमें यही होता है कि ये जो हम कथा सुनते हैं, भागवत की कथा हो, रामायण की कथा हो, गीता की कथा हो, बाइबल की, कुछ जो भी जितने भी धर्म है जो भी कथा दे रहे बता रहे, तो भाव ये होना चाहिए कि उनसे परमात्मा मिलना चाहिए, या जो भी वो जो बोल रहे हैं ना उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। कम से कम मरते दम तक, मरने के पहले तक कब किसी तो भी उसकी झलक मिलनी चाहिए। इसके ऊपर बातें नहीं होती। बातें क्या होती है, संस्कार की बातें होती है, खान पान के ऊपर बातें होती है, रहन सहन की बातें होती है, यही होता है ना, बंधनों की बातें होती है, सबने इकट्ठा आना चाहिए, ये बातें होती है। धर्म एक होना चाहिए, हमारा एक होता है, समाज एक होने वाला होना चाहिए, इस पर बातें होती है। यानी लोगों का उन्नत कैसा रहे या दुनिया में कैसे अच्छे रहे,
बस इसकी शिक्षा होती है। लेकिन धर्म का मूलतः जो हम बोलते हैं उद्देश्य होता है ना, जीवन का अंतिम लक्ष्य है जो, अंतिम लक्ष्य है, वही उन्होंने प्राप्त कर देना चाहिए। लेकिन किसी धर्म में ये बताया ही नहीं है। बस वो वैसे ही बताते हैं कि ऐसे बंधन में रहो, ऐसे पोशाक धारण करो, ऐसे ही रहो, कोई नित्य नियम दे देते हैं, वो बस वही करते चलो, बस हो गए जीवन का सार्थक। आए फिर मर गए, चल दुनिया चल रही है, बराबर। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा गुरु जी, ये कई बार मतलब पुरानी आदत थी मेरी कि मैं माइंड को जीरो करने के लिए, क्योंकि विचारों से, अपने मन से जीवन की लड़ाई चलती रहती है हर एक आदमी की। मेरे साथ भी ऐसा ही था कि विचारों से अंतर्द्वंद, मन के साथ अंतर्द्वंद चलता ही रहता है हमेशा। तो मेरी आदत थी पहले भी कि मैं मतलब सुबह उठ के या शाम को कभी भी आंखें बंद करके बैठ जाते थे, ताकि दिमाग को शून्य किया जाए, जीरो किया जाए। तो क्या, आपके सुनता रहता हूँ, आपने बोला था कि कुछ नहीं करना है, बस सुनते रहो और काम में लगे रहो। बट अगर ऐसे कभी बैठने का मन करे कि दिमाग को शून्य किया जाए या विचारों से मुक्ति पाई जाए, तो क्या करना चाहिए ऐसे या नहीं करना चाहिए? हाँ, बात बराबर है। देखो, ये जो अनंत ब्रह्मांड जो हम कहते हैं ना जी, ये पूरा शून्य ही है, ये अंडा ही है। ये जो ब्रह्मांड कहते हैं ना, एक्चुअली उसको ब्रह्मांड नहीं कहना चाहिए, कि अंडा ही है। हम सब अंडे में ही है, या उसको ही शून्य कहा जाता है। तो अलग तरीके से शून्य का ध्यान क्यों करना, हर शून्य में ही रह रहे ना। लेकिन क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि हम जब भी मन एकाग्र करेंगे ना, तो शून्य की प्राप्ति हो जाएगी, जिसकी प्राप्ति हमें हुई ही है, या ऐसा कहो कि हम शून्य में ही रह रहे हैं, तो उसकी प्राप्ति क्या करना। लेकिन हमको मन को ऐसा लगता है, जब हम कोई 5-10 मिनट या कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा जाते हैं, ध्यान करते हैं, उस शून्य में ध्यान लगाते हैं, लेकिन उस टाइम वो लगता है कि हमारा मन भी एकाग्र हो गया और हमें थोड़ी शांति भी महसूस होने लगती है। बात बराबर है। लेकिन जैसे वो हम वापस आते हैं, बाहर आ जाते हैं, ध्यान से बाहर आते हैं, तो जितने तेजी से हमने उस गहराई में गए थे और जिस तेजी से हमें वो शांति महसूस हो गई थी, लेकिन जैसे बाहर आ जाते हैं ना, तो उसके 10 पट हम वापस अशांति को प्राप्त हो जाते हैं। बिल्कुल सत्य बोला, बिल्कुल सच। जैसा हम कोई तालाब होता है ना, तो तालाब के हमने ऐसा पत्थर फेंक दिए, तो कोई मिनट के लिए वो पानी हट जाता है, थोड़ा बाजू ऐसा दिखता है कि पत्थर डाल दिए थोड़ा बड़ा सा, तो पानी जैसा तालाब का थोड़ा बाजू हो जाता है। लेकिन जैसा पत्थर बीच में जाता है, चला जाता है, वापिस वो पानी सेम टू सेम हो जाता है, वापिस उसके आवरण में आ जाता है, शेप में आ जाता है। तो ऐसा ही है। तो ये जो मन है ना, ये बंदर ही है। जैसा बंदर कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, हम कहते हैं ना, तो वैसा मन ये बंदर है। तो ऐसा है, उसको कोई चालाकी नहीं चलती, या हमने कुछ भी किया ना, योग भी किए, याग भी किए, तो वो होता क्या है, बाद में हमको उसकी आदत लग जाती है। जब तक हम ध्यान नहीं करते ना, तब तक हमें अशांति महसूस होने लगती है, फिर वो आदत ही गिर जाती है। फिर समझो रोज तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी मिल गया, या ऐसा हो सकता है कभी नहीं मिल गया, तो फिर हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं। अरे क्या यार, आज का दिन ऐसा होगा, इतना काम आ गया, मैं शांति से बैठ भी नहीं सका। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक वो मानसिक बीमारी लग जाती है हमें, क्योंकि एक आदत गिर जाती है ना। हाँ जी। तो हम यानी ऐसा समझो कि बहुत सेंसिटिव हो जाते। फिर व्यवहार में, प्रकृति में या संसार में कोई फिर ऐसा कोई संकट आ गया ना, तो हम झेलने की क्षमता नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि अब मैं कब जीरो में जाऊं, यानी वो ध्यान में चला जाओ। लेकिन देखो, ध्यान में जाने से हमारा संकट तो कोई हल होने वाला नहीं होने वाला। उसको फेस करना ही चाहिए। तो जो लोग ज्यादा ध्यान करते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, इतनी सेंसिटिव हो जाते हैं, किसी को वो सुनना भी पसंद नहीं करते। किसी को बोलना तो दूर, लेकिन उनके ऊपर किसी ने कुछ भी बोल दिए ना, तो उनको बहुत बहुत बुरा लग जाता है। या ऐसा समझो कि बाद में ऐसे उनको लगता है कि अभी आत्महत्या कर डालो। तो ये क्या हुआ, करने तो आप तो अच्छे कर रहे थे ना,
आप तो उल्टा जीरो में जा रहे थे, पूरा माइंड जीरो कर रहे थे। तो ये जीरो माइंड करना ये एक प्रकार का एक बिजनेस हो गया आजकल, ऐसा समझो। बहुत सारे गुरु लोग ये ऐसे ही करते हैं। आ जाओ, क्या होता है आपका, ऐसा ऐसा, चलो बैठो ध्यान पर, चलो बैठो ध्यान पर, बस कोई मंत्र मत पढ़ो, कुछ करो नहीं, कोई विचार नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ना कि तालाब में पत्थर फेंके तो हमें लगता है कि अभी पानी बाजू हट गया, लेकिन जैसा पत्थर डूब जाता है पानी वैसे की वैसे। तो ऐसा हो थोड़े देर के लिए हमें मन को शांति, लेकिन उससे क्या होता है, वो थोड़ा फायदा मिलता है, लेकिन बाद में उसका बहुत सारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि मन को आदत गिर जाती है ना। हाँ जी, ये बात ठीक है, ठीक। जैसा शराबी वाला फिर वो तो करने जाता है, चलो थोड़ा एंजॉय कर ले, ऐसा करके वो थोड़ा थोड़ा ले लेता है, लेकिन बाद में फिर उसकी आदत पड़ जाती है, फिर लेने बिना उसका अच्छा होता ही नहीं ना। तो आदत क्यों गिराना, या आदत भी गिर गई तो फिर ये एडिक्ट नहीं होना, बराबर की नहीं, कोई भी बात का। तो ऐसा ही आपको कभी कभी लगा कि मुझे थोड़ा ध्यान करना चाहिए तो थोड़ा कर लेना, लेकिन ऐसा एकदम टाइम टू टाइम 3 बजे उठना, 8 बजे उठना करना ही चाहिए, ऐसा नहीं करना। कभी लगता है थोड़ा सा हमको थोड़ा टेंशन ज्यादा आ जाता है, थोड़ा काम का भार ज्यादा बढ़ जाता है, उस वजह से थोड़े हम बेचैनी महसूस कर लेते हैं, तो उस टाइम थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिए तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी आदत नहीं लगानी चाहिए। और देखो, उससे जीरो माइंड करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उल्टा ऐसा समझो कि एक मानसिक बीमारी हमें लग जाती है। ठीक है। तो उल्टा होश हवास में अगर कुछ भी काम करेंगे ना, आप अच्छे से टीवी देखो, अगर आपको कोई ग्रंथ पढ़ना है तो आप ग्रंथ पढ़ो, आपको कोई एक्सरसाइज करनी है तो वो टाइम एक्सरसाइज में लगाओ, कहीं अगर आपको घूमने जाना है तो घूमने जाओ, अगर किसी के गप्पा गोष्ठी करनी है, किसी रिलेटिव के पास जाना है वो जाओ। यानी टाइम का आप बोल रहे हैं ना मेरा टाइम नहीं जाता, तो आप टाइम ये करने के लिए बहुत सारा उपलब्ध है ना, बहुत से साधन उपलब्ध, लेकिन ये साधन मत करते जाओ कि मैं जीरो में जाऊं और शून्य का ये करूं, और ये शून्य कोई परमात्मा नहीं होता, ये ख्याल रखो, बराबर। जी। कोई लोग ऐसे भी होते हैं ना कि हम तो मेडिटेशन करते हैं, शून्य में चले जाते हैं तो हम परमात्मा को ही प्राप्त कर लेते हो, तो वो झूठी बात है। ऐसा उसमें कोई शून्य माने शून्य ही, शून्य माने खालीपना, तो खालीपना तो परमात्मा तो नहीं ना, परमात्मा तो सब चला रहा है ना, सब चलायमान है ना, सब जागृत है ना, बराबर की सब चैतन्यता भरा है ना सब में। जड़ क्या बोलते हैं हम, जड़ में भी चैतन्यता है और सब में चैतन्यता है, जीव में भी चैतन्यता है, सब देखो ना, सब चहल पहल कर रहे हैं ना, ये चैतन्यता है इसलिए हो रहे है ना। जी बिल्कुल। उल्टा जीरो करके पूरा अचैतन्य में जाना या असहज होना, वो बात अच्छी नहीं, तो सहज में रहना, बराबर। ऐसा बहुत अच्छा गुरुजी, एक मतलब ये था, जैसे मैं करता हूँ सुबह या जैसे पूरा दिन तो काम में बिजी रहे, तो जब कभी शांति मिलती है या कभी घर पे आते हैं वापस, तो मतलब ध्यान दो तो मतलब कभी कभी पूरा दिन ध्यान नहीं रहता कि अच्छा वो सॉन्ग चल रही है नहीं चल रही, बट ध्यान दो तो पता चल जाता है। तो कभी कभी मेरे मन में ऐसा डाउट होता था कि क्या हम सही ट्रैक पे हैं, सही डायरेक्शन पे ही हैं, ऐसा हुआ है? इसका मैं अपने आप को कैसे ऑथेंटिकेट करूं, या इसका अपने आप को कैसे विश्वास दिलाऊं? देखो, मैं उसके ऊपर बहुत सारे जवाब दे दिए हैं। हाँ जवाब है। जैसा हम श्वास लेते हैं, देखो हम श्वास पर ही जिंदा है ना। हाँ जी। बचपन से लेकर मरते दम तक तो हम श्वास ही लेते हैं ना। तो हम कहाँ श्वास पे ध्यान रखते हैं? नहीं देते। जी बस हमको मालूम हो गया कि हम श्वास पे जिंदा है। हाँ जी। बहुत हो गया। वैसा ये जो परमात्मा का हम जो धुन कहते हैं ना, वो एक हमको ये मालूम नहीं था ना, ये परमात्मा क्या होता है, कैसा होता है, कैसा काम करता है, कैसा अभी बहुत लोग क्या कहते हैं कि आप बोलते हैं शरीरों में जाओ, शरीरों में तो सब गंदगी है। जी। फिर उसमें परमात्मा कैसा बैठता है या फिर परमात्मा कैसा रहता है? सभी संत लोग तो अंदर झांको, अंदर में ही सब कुछ है। तो बात ऐसी है, देखो अभी ये तो शब्द का जंजाल है। हाँ जी। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके अंदर ही परमात्मा है।
बराबर, अंदर में ढूंढो। अबे अंदर में ढूंढो, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने उसका उल्टा बोल दिए, जी मैंने अंदर आपको नहीं कहा, आपके शरीर के ऊपर या शरीर के बाहर परमात्मा है, जी तो आप फिर क्या सोचेंगे? अरे गुरुजी ने कहा कि शरीर के अंदर नहीं जाना, शरीर के बाहर परमात्मा है, तो आप ये शरीर छोड़ के बाकी जगह आपका मन जाएगा कि यहाँ वहां ढूंढेगा। अरे गुरुजी ने कहा है कि शरीर के बाहर है, बराबर। चलो तीसरा स्टेप ले लो कि नहीं, शरीर के ऊपर ही, जो हमारा ये शरीर है ना, इसके ऊपर ही परमात्मा है। तो आप किस पर ध्यान रखेंगे? हाथों पे देंगे खुली आंखों से, या पैरों पे देंगे, या मस्तिष्क पे देंगे ध्यान? क्योंकि गुरुजी ने तो कहा है शरीर पर। तो बात ऐसी है, जो कहते हैं ना हम, शरीर के अंदर या अंदर झांको, बस यही शब्द उसके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उसका शब्दशः अर्थ ऐसा नहीं होता है कि शरीर के बीच में, यानी हमारे अंदर, जैसा हमारे अंदर हृदय है, आंतड़ियां है, सब कुछ है ना, फुफ्फुसे है, सब कुछ है। फिर जैसे हमारा हृदय है, फिर उसमें कई परमात्मा होगा या बैठा होगा। तो देखो ये जो हमारा शरीर है ना, इसके अंदर आपको मल मूत्र, हाड़, त्वचा, मांस, मज्जा, रज्जु, रक्त, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसमें कोई परमात्मा नहीं होता। लेकिन वो बोलने की एक पद्धति है, माने आपको जो परमात्मा प्राप्त होने वाला है वो आपके अंदर ही प्राप्त होगा। माने उसका मतलब ऐसा नहीं, मैंने अभी कहा ना, अगर मैंने उल्टा बोल दिए, अरे आप तो, अब मैंने अंदर कह दिए तो आप अंदर में झांक रहे, और अंदर में तो सब मलमूत्र ही है। तो मैंने अगर बाहर कह दिए, तो आप क्या करते हैं? फिर शरीर छोड़ के बाहर ढूंढते हैं। तो वो भी मैं नहीं कह सकता। मैं बोला कि नहीं, परमात्मा अंदर नहीं है और बाहर भी नहीं है, अरे वो तो शरीर के ऊपर है। फिर आप शरीर के ऊपर ध्यान देंगे, हाथों में तो नहीं है, पाँव में तो नहीं है, मस्तिष्क में तो नहीं है, त्रिकुटी पे तो नहीं है। तो बोले क्या? तो अंदर में झांको का मतलब क्या होता है कि बस हम ही मनुष्य है, और ये मनुष्य शरीर में ही हमें परमात्मा मिलता है। ये मनुष्य जीवन जो है ना, ये मनुष्य शरीर जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसा समझो कि एक साइन है, परमात्मा पाने का एक साइन है। इसलिए वो अंदर बोला गया है। तो अंदर माने ऐसा कुछ अंदर वाली बात नहीं है। तो ये बोलने का एक ढंग है, बराबर। लोग क्या करते हैं, शब्दशः अर्थ लेते हैं और फिर आंख बंद करते हैं। गुरुजी ऐसा कैसा, सभी धर्म बोल रहे, सभी हमारे गुरुजी बोल रहे अंदर झांको, अंदर झांको। अरे भाई, उनको मिला क्या? मैं बताता, उनको कुछ मिला नहीं है। कुछ भी बताते हैं, उनको देखो, उनको तो पंथ चलाना है ना, गुरुगद्दी चलानी है ना, संगत बढ़ानी है ना, कारोबार बढ़ाना है ना। तो उनको तो कुछ तो भी यहाँ वहां से उठाई बातें तो बोलनी ही पड़ेगी। लेकिन वो ऐसा उसका अर्थ नहीं होता है, बस इस शरीर में मिलता है। फिर देखो, अभी मैं भी बोल रहा हूँ, इस शरीर में मिलता है, तो आपका मन क्या सोचेगा कि अंदर ही मिलेगा, ऐसा ही होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं, बस इस शरीर में मिलता है। अभी जैसा आपको धुन आती है जी, तो आप उसका कोई पता बता सकते हो? हृदय में हो रही है, क्या त्रिकुटी में हो रही है, कि मस्तिष्क में हो रही है? कुछ नहीं है। वो तो ऐसा हमने अगर कल्पना की, अरे ये तो मस्तिष्क में हो रही है, तो ऐसा लगेगा आपको। हाँ, कोई बोलेगा अरे ये तो मेरे दाएं कान में आवाज आ रही है, तो ऐसा आपको लगेगा। कोई बोलेगा अरे मेरे तो बाएं कान में लग रहा है। कोई बोलेगा अरे मेरे कंठ में वो आवाज लग रही है। कोई बोलेगा मेरे हृदय में वो आवाज मैं सुन रहा हूँ, वो मैं मेरे नाभि में सुन रहा हूँ। लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हमको लगता है, हम कल्पना कर लेते हैं। ये मन है ना, मन को तो कोई ठिकाना चाहिए ना जी। लेकिन परमात्मा का ऐसा कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन हमें ऐसा लगता है उस टाइम, लेकिन उसका कोई ये ठिकाना नहीं। तो मतलब ऐसा है कि जब एक बार हमें समझ में आ गया ना कि परमात्मा का स्वरूप ये ऐसा है कि वो एक धुन स्वरूप होता है, और उसको धुन भी नाम नहीं है, लेकिन कबीर बीजक में उसको धुनी का है। धुनी, अच्छा, सहज धुनी चलती है, सहज में चलती है धुनी। तो सहज में से चलती है माने, सहज माने क्या होता है? कोई लोग बोलते हैं फिर उसके लिए ध्यान करना पड़े। ध्यान थोड़ी सहज होता है। अरे हम चल रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं,
जो भी कर, इसको सहज अवस्था कहेंगे ना। जी, हम काम भी कर रहे हैं, इसको सहज कहेंगे ना। कि आप ध्यान में बैठ रहे तो देखो, ध्यान में तो एक पोजीशन होती है ना। जी जी जी। हाँ, और उसके लिए कुछ तो भी करना पड़ता है, फिर वो सहज हाँ, का होगा, वो तो असहज हो गया ना। असहज, हाँ जी, हाँ। तो इसलिए ऐसा असहज है। करने पड़ते हैं, हाँ जी। हाँ, तो वो इसलिए ध्यान में कोई परमात्मा नहीं मिलता, बस कुछ नहीं, सहज में परमात्मा मिलता है, सहज में वो दुनिया चालू रहती है, बस उसको हमें समझना है। देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको समझना है। अभी एक बार समझ में आ गया, अभी आप बोले कि मुझे वो धुन आती है, अभी नहीं आ रही है, कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है, लेकिन 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 आपको ये तो समझ में आ गया ना कि ये धुन ही परमात्मा है। बस बस बस, हो गया हो गया हो गया, आपका काम वही हो गया, क्योंकि आपको पहले मालूम ही नहीं था कि परमात्मा क्या है। हाँ, पहले बिल्कुल मालूम, अभी मालूम हो गया ना, फिर अभी वो दुनिया आए, वो धुन न आए, उससे क्या है आपको मालूम हो गया। देखो आप उसके ऊपर लक्ष्य देंगे तभी वो आती है धुन, ऐसा कुछ नहीं है। वो धुन पहले से ही है, परमात्मा सबके हृदय में पहले से ही बसा हुआ है जी, बस हमें पता नहीं था। पता नहीं था। सूरज रोज उगता है, हमारे आंगन में उसकी धूप या किरणें आती है। जी जी जी। तो छोटा जो बच्चा है ना, वो समझो 6 महीने का या 1 बरस का हो गया, उसने कभी बाहर देखा ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। अगर हमने उसको दिखा दिया तो इसका मतलब वो बोलेगा, अरे आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिए, मुझे तो सूरज दिखा दिए, सूरज की धूप भी दिखा दिए। तो बात ऐसी नहीं ना, सूरज तो उसके जन्म से पहला ही था, धूप पहले से ही गिर रही थी, बस तुमको मालूम हो गया कि ये सूरज है ना, उसकी धूप गिरी है, बस इतनी सहज बात है। तो यही होता है, हमें परमात्मा ही मालूम नहीं है। जो ये लोग बोलते हैं ना परमात्मा ये ध्यान में होता है, उसके लिए ध्यान करना पड़ता है, उसके लिए कुंडलिनी जागृति करनी पड़ती है, उसके लिए यहाँ लक्ष्य टिकाना होता है, उसके लिए कोई गुरु करना पड़ता है, गुरु के पांव दबाने पड़ते हैं, ये करना होता है, ऐसे बंधन में रहना पड़ता है। देखो जिसके पास कोई नहीं रहता ना, उसके लिए ये सब बातें होती है सारी बातें। हाँ, और जिसके पास परमात्मा होता है ना, फिर उसके लिए कुछ बातें नहीं होती। जैसा मैं कहता हूँ ना, ये कुछ नहीं है, कोई जो बंधने होते हैं या गुरु की पूजा होती है। देखो अगर आपने कबीर बीजक पढ़ा ना, उसमें स्पष्ट कहा है कोई गुरु की जरूरत नहीं है और कोई गुरु के पांव दबाने की जरूरत नहीं। और जो गुरु ऐसे पांव दबाते लेते हैं या गुरु पूजा करवा लेते हैं, वो असल में गुरु नहीं है। तो हम सब एक ऐसा समझो कि परमात्मा के हम सब दास हैं या भगत है, परमात्मा के हम भक्त है। भक्त माने क्या, जो कभी विभक्त ना होता है, परमात्मा से जो कभी विभक्त नहीं हुआ है। हाँ जी। जो हमारा आत्मा है ना, ये परमात्मा का बच्चा है, वो पहले से ही था, पर सिर्फ भूल गया था, बाकी क्या है। अभी देखो छोटा बच्चा है 6 महीने का या 1 बरस, उसको क्या समझता है ये माता पिता है। लेकिन जैसा वो बड़ा हो जाता है सब समझ में आता है, अरे ये मेरे माता पिता है। तो जिस दिन उसको समझ में आ गया उसी दिन आप पैदा हो गए कि माता पिता नहीं, उसको ना समझ थी तभी माता पिता थे ही जी पहले से। अभी उसको समझ में आ गया, इतना हो गया। वैसा ही ये परमात्मा पहले से ही था है। परमात्मा तो आदि अनादि से है और वो सब कुछ जुड़ा है, हमारे आत्मा को जुड़ा है। ऐसा समझो आत्मा और परमात्मा इसमें कोई अंतर नहीं है, पूरा निरंतर है, बराबर कोई अंतर नहीं है। लेकिन आत्मा को मालूम नहीं ना, ये मेरे बाजू मेरे पिताजी है करके, परमात्मा है करके। जब उसको मालूम हो जाता है ना, जब उसकी वो मौजूदगी समझने लगता है कि अरे हाँ ये ऐसा है, या समझो देखो ये भी परमात्मा की लीला है ना। परमात्मा कहीं से तो भी उसका भाग्य हुआ तो फिर किसी भी माध्यम से वो उसका परिचय दे ही देता है। अभी समझो जैसा मैंने दे दिया आपको, बस तो मैं कुछ बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम है बताने का, समझो मुझे परमात्मा ने दे दिए ये काम, तो मैंने क्या ज्यादा किए, जो उन्होंने बताया मैंने आपको बता दिए और आपको समझ में आ गया। अरे यार ये परमात्मा होता है, बाकी क्या होता है। ये तो हम सिर्फ पढ़ते थे, ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो ग्रंथ पढ़ता भी है उसको भी मालूम नहीं था, बस ये प्रैक्टिकली मालूम हो गया कि हाँ ये बोलते थे शरीर में है, हमारे अंदर जाको, अंदर डुबकी लगाओ। तो डुबकी लगाना माने कोई ध्यान करना नहीं है, बस अंदर में वो
हो जाता है। जब हम सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना, बस हम उसकी मौजूदगी ये प्राप्त कर लेते हैं, उसके स्पर्श में हम रहते हैं 24 घंटा, बराबर। तो मुझे इतना ही कहना है, जब आपको ये मालूम हो गया ना, परमात्मा का स्वरूप मालूम हो गया ना, बस मालूम हो गया। बच्चों को मालूम हो गया ये मेरे माता पिता, बस हो गए, बाकी क्या करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये मालूम नहीं था, बस आज तक आपको मालूम था क्या ये परमात्मा होता है? नहीं मालूम था, नहीं मालूम था। बस अभी मालूम हो गया, तो अभी क्या करना है? तो अभी परमात्मा ने ऐसा कर्म देना चाहिए कि नहीं, हाँ मैं ही परमात्मा हूँ। आपको आपके लिए वो 24 घंटा का दे देगा क्या? नहीं, वो है ही 24 घंटा आपके साथ ही है। मैंने कहा ना, आत्मा और परमात्मा को उसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसे समझो चिपके हुए, पहले से चिपके हुए। लेकिन हमको मालूम नहीं था, हमारा ध्यान या हमारी सुरती ये प्रकृति में गई थी, ये माया में गई थी, ये माया में मजा मार रही थी, बाजू में और परमात्मा सब खेला देख भी रहा था। चलो, बच्चे का दिल है ना, बच्चे को मजा मारनी है ना, तो कोई बाप भी क्या करता है, किसी गार्डन में बच्चों को छोड़ देता है, हाँ जी। तो और वो देखता है, खेलने दो, उसका जब जी भर जाएगा तब आएगा ना बराबर कि मुझे अभी भूख लगी है, बस अभी नहीं खेलना है, मैं थक गया हूँ। तो ऐसा ही, ऐसा समझो। तो गार्डन में जैसा बाप ने बच्चों को छोड़ दिया, तो बाप कहीं बाहर नहीं गया था, बाजू नहीं गया था, वो वही था, वो भी उसका मजे मार रहा था, ऐसा समझो। तो जैसा वो थक जाता है, वैसा ही हमारा आत्मा जब ये थक जाता है ना, बहुत हो गया अभी बस, तो ये बाप को तो सब समझता है ना। हाँ जी, बाप को सब समझता है। हाँ, बाप को समझ में आ जाता है, अब फिर वो महसूस करने लगता है, फिर उसकी गोद में जा बैठता है मस्त। अभी वो थक गया ना, अभी उसको कुछ नहीं चाहिए, बस बाप की गोद चाहिए, माँ की गोद चाहिए, कुछ भी ऐसा एक समझ लो। तो ऐसा ही होता है। अभी हमको समझ में आ गया, अरे बाप भी हमारे साथ ही है, हम उसके स्पर्श में है, उसके नजर निगरानी में है, हमें समझ गया। अभी कुछ चिंता की बात नहीं। यही तो गुड़ था, यही गुड़ रहस्य था, बिल्कुल। ये किसी को मालूम नहीं था, हमको मालूम हो गया ये जीवन में। देखो, आप आपके बाजू वाले को पूछो कि भाई, तो आप तो सब धर्म ग्रंथ पढ़ते हो या प्रवचन सुनते हो, सब बताए थे कि परमात्मा जरे जरे में है, सबके अंदर है, सब जीवों के अंदर है, वो आत्मा का बाप है, या हम परमात्मा के अंश है, वगैरह वगैरह। तो बोलेगा हो गए, क्या करना है। लेकिन प्रैक्टिकली उसको पूछो, प्रैक्टिकली है क्या, आप बता सकते हैं कि हाँ, कि तुमने मालूम है कि मुझे परमात्मा क्या है? तो वो बोलेगा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा लिखा है, आप पढ़ लेने का, बाकी क्या है, उससे क्या करने का है, बराबर। तो ऐसी ही बात है, परमात्मा एक बार मालूम हो गया, मालूम जी। और वही तो मालूम होना माने ये, इसके लिए ऐसा समझो कि हमने करोड़ों जन्म ले लिए है। ये चीज जो हम बोल रहे हैं ना, ये तो कितना सायारू जी ने सहज बता दिए, कबीर साहब ने बहुत सहज बता दिए। बिल्कुल। ये अभी हमको सहज लगने लगा था। इसके पहले आप मुझे से जुड़े नहीं थे, 40-50 वर्ष आप किसी के साथ थे, तब आपको नहीं मालूम हो गया। अभी आपको मालूम हो गया, और मालूम भी ऐसा हो गया, मालूमात तो हो ही गई, ज्ञान तो हो ही गया, और प्रैक्टिकल भी आप जान रहे हैं ना, तभी वो सत्य है ना, घटना। हाँ, ये बात है गुरुजी। एक्चुअली मैं बचपन से ही सोचता था ना, बोलते हैं कि मृग को मालूम नहीं कि कस्तूरी उसमें है। हम भी सोचते थे कि अभी बोलते हैं, कबीर जी भी बोलते हैं कि हमारे अंदर ही है, जैसे मृग, कस्तूरी वाला मृग भागता फिरता बाजार में, जंगलों में, लेकिन कस्तूरी उसके अंदर होती है। अब जब प्राप्ति हुई है या जैसे अनुभूति हुई है, तब मालूम होता है कि ये कितना सिंपल था, कितनी सहजता से, शायद पहले भी था बट हमें मालूम ही नहीं था। सहज में था, वो बात तो बराबर है, लेकिन सब बोलते चला, सब चिल्ला के बोलते हैं, सबके अंदर परमात्मा होता है, या उनको कुछ भी नाम दो, राम नाम दो, कृष्ण नाम दो, कोई भगवान उसको बोलो, कोई ईश्वर को बोलो, कोई परमात्मा बोलो, कोई परमेश्वर बोलो, कुछ भी, लेकिन वो जो शक्ति है, वो शक्ति का स्पर्श या वो शक्ति का स्रोत हमारे अंदर है। जैसे हमारे आंगन में सूरज का स्रोत है, माने सूरज की किरणें आती है, माने पूरा सूरज आता है, ऐसे समझना। बाकी क्या, वो किरणें क्या और सूरज क्या, बात तो एक ही है ना। एक ही बात है।
अगर कोई बोलेगा ये किरणें सचमुच में सूरज से निकल रही है, चलो सूरज देखेंगे तो क्या हो जाएगा, और क्या करना है जान के, वहाँ सूरज के जाके जल जाएंगे, भस्म सात हो जाएगी, कुछ जरूरत नहीं ना उसकी। तो वैसा ये परमात्मा कहीं भी बैठा हुआ होगा, लेकिन उसका स्पर्श हमें हो रहा है ना, उसकी मौजूदगी हमें हो रही ना, हम जान रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस हो गया। तो वो तो है सतलोक में बैठा हुआ है, तो हम क्या करते, फिर बैठा हुआ है तो हम कोई बोलते ठिकाना होगा, जैसे पृथ्वी पर ठिकाना होता है ना, ये अमेरिका है, ये फ्रांस है, ये भारत है, ये ठिकाना हो गया। फिर वैसे भी उसका ठिकाना, तो उसका ठिकाना आत्मा के पास ही है, बराबर। तो उसकी, लेकिन उसकी डोरी जो है ना वो सतलोक तक जाती है। तो हमने जो परमात्मा से जुड़ गए हैं, हमने कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है, या हम परमात्मा नहीं बन गए हैं, हमारा जुड़ा हो गया है। जैसे हमारे आंगन में सूरज का प्रकाश आया है, सूरज की किरणें हमें आई है, बस उसका उपयोग करना है। और सब पृथ्वी पर उसका उपयोग होता है ना, सूरज का। पूरा सूरज तो पृथ्वी पर नहीं आ सकता है, आ गया तो पृथ्वी का क्या हाल हो जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं ना। उल्टा ऐसा दूर रहने से तो उल्टा है, अच्छा है ना। उसी धूप में उसकी किरण से ही हमें फायदा होने वाला है। वैसा ये परमात्मा से हमारा आत्मा जुड़ गया। फिर अभी जुड़ गया माने क्या हो गया, अभी मरने का टाइम क्या हो गया, जुड़ा पहले से हो गया ना, मरने से पहले हमारा जुड़ा हो गया, पहले से अभी भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, पड़ेगी नहीं है। फिर हमें अभी ख्याल रहे ना रहे, आप बोलेंगे कि फिर वो टाइम मुझे मरते समय मुझे याद रहेगा क्या कि मेरे साथ परमात्मा, वो छोड़ दो। आपका जुड़ा, आपकी गाढ़ परमात्मा ने आपसे जुड़ा किए है, उसने आपके आत्मा को पद की गाढ़ बांधी है, और उसने वो बांधी है, कभी ना छूटने वाली है। और जीते जी उसने आपको अनंत काल के लिए उसने आपसे जुड़ाव कर लिए है। तो अभी वो टेंशन की बात नहीं है, बस ये हमारा शरीर गलने की देरी, बस हम डायरेक्ट परम धाम में, यानी जीते जी हमको मालूम हो गया ना। बाकी लोगों को तो ऐसा नहीं ना कि मरेंगे तब हम जन्नत में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, वो बात नहीं, जाएंगे नहीं जाएंगे क्या मालूम। पहले तो कुछ तो भी उसका आता पता टिका, भाई हमें अमेरिका जाना है तो पहले हाथ में तो टिकट तो होनी चाहिए ना, वीजा तो होना चाहिए, कुछ तो भी। ठीक है, हम अमेरिका में नहीं गए, बात अलग है, लेकिन उसके पहले तो हमको तो कोई कंफर्मेशन तो होना चाहिए कि नहीं, वीजा तो मिलना चाहिए कि नहीं। देखो अभी वीजा मिल गया, टिकट भी हमने कटवा लिए है, पासपोर्ट है हमारे पास, सब कुछ है, यानी 100% हम जाने वाले ही है। कितना सहज बात है। वैसा ही हमने जीते जी परमात्मा से जुड़ा कर दिए, माने हम जीते जी ही उसको प्राप्त किए है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अभी बाद में उसका ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी धुन आ रही है नहीं आ रही, बस आपको समझ में आ गया, बहुत हो गया, समझ में नहीं आया, आपने ये ज्ञान नहीं ले लिया, प्रैक्टिकल ज्ञान लिया। प्रैक्टिकल में आपको वो आप उस परमात्मा का स्पर्श का अनुभव किए, थोड़ी देर के लिए किए, लेकिन किए। अभी आपका आत्मा कह सकता है कि हाँ मैंने मेरे बाप को पा लिए, मैं मेरे बाप के गोद में हूँ, मैं मेरे बाप के स्पर्श में हूँ। तो उसको अभी दोहराने की कोई जरूरत नहीं, एक बार हो गया जुड़ा, बराबर। हम भूल भी गए समझो, अभी ऐसा समझो भूल, कोई बात नहीं, वो तो उसने बांध ले लिए, हमको नौकरी मिल गई ना, तो हम रोज जाएंगे और बॉस को पूछेंगे, भाई मैं नौकरी पे है ना, निश्चित है ना, आज तक करके वो बोलेगा अरे अभी उसमें क्या है, वो थोड़ी पूछने की बात है। अभी जुड़ गए चलो ठीक है आपको। और आप हाँ बोलो। अभी परसों गुरु पूर्णिमा है ना गुरु जी? हाँ बराबर। हाँ, आपका आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पे रहेगा, क्या की कामना। कोई चिंता की बात नहीं। और भी हमारे कुछ साथी जुड़े हुए हैं, कुछ रिश्तेदार भी जुड़े हुए हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम आपको कुछ आपके नंबर पे गूगल पे वगैरह कुछ डोनेशन करेंगे। बहुत अच्छा। और जब आपका अभी मतलब सुनता रहता हूँ। अभी बात ऐसी है कि बहुत सारे फोन आते हैं कि कोई तो भी ऐसा कोई प्रोग्राम होना चाहिए, इतने लाखों लोग जुड़े हैं। तो देखो क्या है, सुविधा नहीं, बात क्या है, सुविधा नहीं है। जब पूरी सुविधा हो जाती है ना, तब हम डिक्लेयर करेंगे ना। देखो मुझे ऐसा समझो, परमात्मा को सब समझ रहा है कि अपने बच्चे को कहीं तो भी बुलाना है। अब बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, वो होगा ही, लेकिन अभी नहीं। जब तक क्या बिल्कुल
मैं आज सुबह भी सुन रहा था, वो भी यही बोल रहे थे। मतलब मैं समझता हूँ गुरुजी, जब अब बंदोबस्त होगा आप हमें खुद ही सूचित कर देंगे, हम आ जाएंगे। बस यही बात है ना। उसके लिए तो देखो मैंने गुरु पूर्णिमा के लिए तो कबीर बीजक सबको भेज दिया है। जी 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 जी, बस आपका आशीर्वाद। और हमें तो कैसा है, कबीर साहब ने वही बताया ना कि परमात्मा क्या होता है, निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे वाला होता है। थोड़ी हम प्रैक्टिस करें ना। देखो मैं तो कहीं भागा नहीं जा रहा, मैं तो हूँ आपको 100% मिलने वाला हूँ कभी न कभी। लेकिन जब पूरी तरह से सुविधा हो जाएगी तब मैं बुलाऊंगा, सब हो जाएगा। सब जो आपके मन में है ना वैसा ही होगा बस। लेकिन अभी नहीं, तो अभी के लिए आप कबीर बीजक मैंने दे दिए। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, धन्यवाद।